राइट सर्कुलर कोन, तो राइट सर्कुलर कोन में आपको इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। ये जो होता है इसको कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स, जो कोन का टॉप पार्ट है उसको कहा जाता है वर्टेक्स। उसके बाद में राइट सर्कुलर कोन जो एंगल बनाता है अल्फा, इसको कहा जाता है सेमी वर्टिकल एंगल। उसके बाद में नेक्स्ट जो होता है वो होता है जनरेटर। इनफाइनाइट नंबर ऑफ जनरेटर्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ जनरेटर्स एक साथ मिलके बनाते हैं कोन, ये है जनरेटर। ओके। उसके बाद में ये जो कोन है, ये नीचे का पार्ट जो है इसको कहते हैं गाइडिंग गाइडिंग कर्व। गाइडिंग कर्व इज अ सर्कल। ये जो गाइडिंग कर्व होता है राइट सर्कुलर कोन का, वो क्या होता है? सर्कल होता है। तो बच्चों कोन जो है आपने बहुत बार देखा हुआ है, आइसक्रीम खाते हैं तो वो जो होता है वो क्या होता है? कोन होता है। या बर्थडे का कैप होता है वो भी क्या होता है? कोन होता है। तो ऐसा ये कोन है। तो ये जनरेटर, बहुत बच्चे मुझे आके पर्सनली पूछते हैं ये जनरेटर क्या है। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, ये जो सर्कल है, सर्कल इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, हर पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ हो सकती है जो कि जाएगी वर्टेक्स तक। तो कैसा है, आपको पता है वो ये होता है ब्रूम होता है आंगण झाडणे वाला खराटा, खराट्याच्या काठ्या माहिती त्या सगळ्या इन्फानाइट नंबर ऑफ काठ्या ज्या आहे हे अशा 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 अशा, या इन्फानाइट नंबर ऑफ जे खराट्याच्या काठ्या आहे त्या सगळ्या एकत्र जेव्हा येतात तेव्हा काय फॉर्म होतो? हा कोनचा एक्सटर्नल सरफेस फॉर्म होतो। ये जो कोन का एक्सटर्नल सरफेस है वो वैसे फॉर्म होता है। तो वो सारी जो है स्टिक्स है उनको हम क्या कहते हैं? जनरेटर्स, क्योंकि उन्होंने कोन को क्या किया है? जनरेट किया है, इसलिए उनको जनरेटर्स कहा जाता है। ओके। तो बच्चों कोन का स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11th 12th में भी आपको एक सेपरेट पार्ट था जिसको आप कोनिक्स कहते थे, जो कोन से रिलेटेड स्टडी था। कोन से हर तरह का कर्व जनरेट होता है, कोन से सर्कल जनरेट हो सकता है। कोन को बीचों बीच काट दो तो क्या बनेगा? सर्कल। कोन को यहां से काट दो आप, मान लो ये कोन है, अब कोन को एक कटिंग प्लेन से मैं काट देता हूं, मान लो यहां से काट दिया, तो यहां से अगर काट दिया जाए तो कोन पे क्या बनेगा बच्चों? पैराबोला। तो ऐसे अलग अलग जगहों पे कट करने के बाद कोन पे अलग अलग जो फिगर्स 2D में बनते हैं उनको कोनिक्स भी कहते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हमें इंटरेस्ट जो है वो कोन के इक्वेशन को बनाने में है, तो उससे रिलेटेड हम फॉर्मूलेस अब स्टडी कर देते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D कैसे होती है? ए बी सी अगर DRS है और x1 y1 z1 भी एनी पॉइंट ऑन द लाइन, मान लो आपके पास कोई लाइन है, उसके DRS आपको पता है। DRS क्या बताया मैंने? A B C। और उस लाइन के ऊपर मान लो आपको एक पॉइंट पता है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बताया? x1 y1 z1। तो बच्चों इस लाइन का इक्वेशन आप दे सकते हैं यूजिंग व्हाट? x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तो इस तरह से उस लाइन का इक्वेशन दिया जाता है। इसके बाद में इफ x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 बी द 2 पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन, एक लाइन है उसके ऊपर 2 पॉइंट्स आपको पता है। ये कंसेप्ट रिवाइज कर रहा हूँ, हमने स्फीयर में भी ये कंसेप्ट सीखे हैं, कोन में इसका सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं हम। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बोला मैंने? x1 y1 z1, और सेकंड पॉइंट का x2 y2 z2। तो आप आराम से बच्चों इस लाइन के DRS फाइंड कर सकते हैं। देन DRS ऑफ द लाइन विल बी व्हाट? x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। तो ये कंसेप्ट मैंने आपके रिवाइज कर लिए। उसके बाद में और 2 कंसेप्ट आपको कोन के इक्वेशन फॉर्मिंग में लगेंगे। तीसरा पॉइंट है
मान लो आपके पास दो लाइंस है जो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। कैसे है वो दो लाइंस, मैं आपको समझा देता हूँ। ये ऐसे दो लाइंस है बच्चों, ऐसे, और उनके बीच में है एंगल अल्फा। आपको दोनों लाइंस, लाइन 1 और लाइन 2 के डीआरएस अगर पता है, लाइन फर्स्ट लाइन के डीआरएस मान लो है A1 B1 C1, ये सिचुएशन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। फर्स्ट लाइन के डीआरएस है A1 B1 C1, दूसरे लाइन के डीआरएस क्या है A2 B2 C2। तो आप बच्चों दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है वो एंगल फाइंड कर सकते हो। तो वो एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, cos अल्फा इज इक्वल टू, इट इज A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 प्लस C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए, DCS आर प्रोपोर्शनल वैल्यूज, DCS proportional values are called as DRS, DCS proportional values are called as DRS। और आप ऐसे भी कर सकते हो DCS are proportional to DRS। तो ये इतने कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं कोण का पहला एग्जाम्पल। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1 मैं लिख के देता हूँ। Find equation of right circular cone with a vertex 1, 2, -3, semi-vertical angle, cos inverse of 1 upon root 3, and the line x minus 1 upon 1 equal to y minus 2 upon 2 equal to z plus 1 upon minus 1 as the axis of cone। तो ये एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इस टाइप का एक सम 100% एग्जाम में आता ही है, हर बार आता है, इस बार भी आएगा। तो बच्चों ये फॉर्मेट में ड्राइंग जो है कोन का वो भी स्टैंडर्ड है। मैं सबसे पहले कोन ड्रॉ करूंगा, राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन का गाइडिंग कर्व क्या होता है, इट्स अ सर्कल। आफ्टर दैट आई विल ड्रॉ एक्सिस ऑफ दिस कोन, दिस इज द एक्सिस ऑफ द कोन। बच्चों जो गिवन डेटा होता है वो भी स्टैंडर्ड होता है। गिवन डेटा में सेमी वर्टिकल एंगल या फिर सेमी वर्टिकल एंगल से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन होगी। उसके बाद में वर्टेक्स दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन विथ वर्टेक्स एट 1, 2, -3, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, अल्फा की वैल्यू दी है cos इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट 3, cos इनवर्स 1 अपॉन रूट 3, एंड द लाइन एक्सिस ऑफ द कोन का लाइन मुझे दिया है। तो ये जो बच्चों x माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल टू वाई माइनस 2 अपॉन 2 जेड प्लस 1 अपॉन -1, ये मुझे क्या हेल्प करेंगे, ये इनके हेल्प से मैं DRS ऑफ एक्सिस फाइंड कर सकता हूँ। DRS ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगा 1, 2, -1, क्योंकि मैंने आपको सिखाया बच्चों, ये देखो ऐसा ये लाइन का इक्वेशन होता है 3D में। इसमें ABC क्या है, DRS ऑफ दैट लाइन। यहाँ पे लाइन कौन है, मेरी एक्सिस है। तो ये जो नीचे दिए हुए है वो किसके DRS है, उस लाइन के DRS है। तो मैं एरो कर देता हूं, इधर लिख देता हूं DRS ऑफ एक्सिस क्या रहेंगे बच्चों 1, 2, -1। तो ये ऐसा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इसमें सबसे पहले मैं गिवन लिख देता हूं साइड में। गिवन, गिवन में क्या क्या है, पहली चीज हमेशा वर्टेक्स, वर्टेक्स, वर्टेक्स है 1, 2, -3। दूसरी चीज DRS ऑफ एक्सिस, DRS ऑफ एक्सिस, एक्सिस के DRS क्या है 1, 2, -1। तीसरी सेमी वर्टिकल एंगल, तीसरा सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल जो है उसको अल्फा कहते हैं, इट इज कॉस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट 3। उसके बाद में नेक्स्ट जो है यूज स्टैंडर्ड प्रोसीजर, यूज स्टैंडर्ड प्रोसीजर।
स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कौन का इक्वेशन फाइंड कर, यूज स्टैंडर्ड प्रोसीजर। तो प्रोसीजर क्या है बच्चों, प्रोसीजर क्या है देखो, इस प्रोसीजर में हम जो जनरेटर है उसके ऊपर एक पॉइंट लेते हैं, उसका नाम लेते हैं x, y, z। तो मैं लिखूंगा लेट p x, y, z be any point on generator of the cone। तो मैं लिखता हूं लेट p x, y, z be any point on cone। उसके बाद में अब VP एक लाइन है, अब VP लाइन पे मुझे 2 पॉइंट्स पता है, एक कौन है V 1 2 -3 और दूसरा कौन P x y z। किसी भी लाइन पे अगर मुझे 2 पॉइंट्स पता है तो उस लाइन के DRS में फाइंड कर सकता हूं। सो DRS ऑफ VP कैसे फाइंड होंगे बच्चों बोलो, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो मैं लिखूंगा x - 1, y - 2, z माइनस ऑफ -3 क्या रहेगा +3। दिस इज DRS ऑफ लाइन VP। ओके बच्चों, मोर ओवर मुझे DRS ऑफ एक्सिस भी पता है। एक्सिस के DRS क्या है, DRS ऑफ एक्सिस भी पता है। DRS ऑफ एक्सिस क्या है 1 2 -1। 2 लाइंस के अगर मुझे DRS पता है तो उनके बीच का एंगल मैं फाइंड कर सकता हूं। देखो बच्चों, लाइन फर्स्ट लाइन के DRS पता है, सेकेंड लाइन के DRS पता है, तो उनके बीच का एंगल क्या रहता है, स्टैंडर्ड है cos अल्फा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो ये चीज का फायदा उठाता हूं। अब पुट इन, इनको पुट करूंगा मैं, cos अल्फा इक्वल टू बोलो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन बोलो बच्चों अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से सुनो, अल्फा की वैल्यू क्या है, cos इनवर्स 1/√3 है। cos इनवर्स वो साइड गया तो क्या होगा cos अल्फा, cos अल्फा क्या होगा फिर 1/√3। आप समझ रहे हो, तो cos अल्फा की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 1/√3। तो देखो बच्चों, cos अल्फा की जगह पे मैं लिखने जा रहा हूं 1/√3। उसके बाद में A1 A2 B1 B2 बोलो A1 B1 C1 कौन है, x - 1 y - 2 z +3। बोलो बच्चों x - 1 बोलो y - 2 z +3। ठीक है, उसके बाद में आप किसी को भी A1 B1 C1 बोलो, दूसरा क्या हो जाएगा A2 B2 C2। तो ऐसा कोई सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने इसको A1 B1 C1 बोला तो ये क्या हुआ A2 B2 C2 कौन है 1 2 -1। तो यहाँ पे आएगा 1 2 -1, बीच में कौन सी साइन है प्लस। अब नीचे क्या होगा बच्चों A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। तो A1 मतलब कौन x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर प्लस z +3 का स्क्वायर, और इधर अंडर रूट में बोलो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। सही है, ओके। तो इसे इसको लिखा जाता है, कोई गलती तो नहीं हुई है इसमें, नहीं। अब देखो बच्चों, इसको मैं क्या करता हूँ थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ और दोनों साइड स्क्वायरिंग करता हूँ। स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा और दोनों को क्या करूंगा सिंप्लीफाई करूंगा। सिंप्लीफाई कैसे करूंगा देख लो एक बार जरा, 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू -1 -1, ओके समझा। 2 इंटू वाई प्लस 2y, 2 इंटू -2 -4, -1 इंटू जेड -1 इंटू 3 -3। किस किस को लॉजिक समझा वो हाथों पर कर दे। मल्टीप्लिकेशन करने की भी मेरी एक टेक्निक है, ठीक है, उस टेक्निक से सम थोड़ा फास्ट सॉल्व होगा। फिर अंडर रूट में क्या रहेगा
बोलो बच्चों, ये दोनों टर्म्स जो है वो अंडर रूट में क्या रहेंगे, एज इट इज। अब इसके बाद में जो लिखेंगे उसमें क्या रहेगा, बोलो x प्लस 2y माइनस जेड माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 कितना होता है, -4 -1 -5 -5 -3 -8। और नीचे टर्म्स बोलो बच्चों, दोनों टर्म्स क्या रहेंगे, एज इट इज रहेंगे। सही है, ओके। यहाँ पे कौन है, 1/√3। यहाँ पे कौन है, 1/√3। हाँ, अब मैं क्या करूंगा बच्चों, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। बच्चों मैंने नहीं लिखे है, आप लिख लेना ये टर्म्स। तो 1 का स्क्वायर क्या है, 1, √3 का स्क्वायर क्या है, 3, और इधर क्या आएगा बच्चों, x प्लस 2y माइनस जेड माइनस 8 उसका स्क्वायर। और नीचे क्या होगा बच्चों, ये अंडर रूट हट जाएगा, सिर्फ बचेगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस z प्लस 3 का स्क्वायर। ओके, और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में कौन रहेगा बच्चों, 1 स्क्वायर 1 ही है, 2 स्क्वायर 4, 1 प्लस 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, √6। तो √6 स्क्वायर में रूट में है, बराबर है। तो रूट हट गया तो सिर्फ क्या रहेगा, 6। आप समझ रहे हो बच्चों, ओके। अब इसके बाद में ध्यान से सुनो, 3 1 जा 3 2 जा, ओके। अब ये इक्वल टू के वो साइड जाएगा तो कैसे दिखेगा, देख लो बच्चों, ट्वाइस x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर z प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2y प्लस z माइनस 8 का स्क्वायर। सही है, ओके। अब देखो बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ट्वाइस बोलो, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, y माइनस 2 का स्क्वायर क्या रहेगा, y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y प्लस 4, z प्लस 3 का स्क्वायर कैसे रहेगा, बोलो z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9। उसके बाद में बच्चों आपने मुझे ये बताना है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का स्क्वायर आता है क्या, हाँ बोलो क्या है, चलो। तो बच्चों सुनो, इसको आप कैसे करो, मैं आपको आइडिया देता हूँ। आप इसको बच्चों, आप इसको जो है इस पार्ट को a कहो, इस पार्ट में शांत रहो, इस पार्ट में आप माइनस साइन कॉमन ले सकते हो, माइनस साइन कॉमन ले सकते हो। अंदर क्या रहेगा बच्चों बताओ, z प्लस 8, फिर ब्रैकेट का क्या है, स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे डील करो बच्चों, दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या रहता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है, तो ऐसे इसके साथ डीलिंग की जाएगी। तो ये कैसे होगा, a स्क्वायर यानी क्या, x प्लस 2y का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब क्या, 2 इंटू एक्स प्लस 2y इंटू z प्लस 8। सही है, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी क्या, z प्लस 8 द होल स्क्वायर। आसान था ये, यस। अब आगे चल के बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 इंटू 2x माइनस 4x, 2 1 जा 2, 2 इंटू वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, 2 इंटू 4 माइनस 8y प्लस 8 प्लस 2z स्क्वायर प्लस 12z प्लस 18। सही है, उसके बाद में यहाँ पे बोलो बच्चों इक्वल टू में क्या रहेगा, x प्लस 2y द होल स्क्वायर क्या रहेगा, बोलो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y 4xy प्लस y स्क्वायर 4y स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से सुनो, ये जो है हम क्या करेंगे, देखो -2 इंटू ये ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन हम परफॉर्म करते हैं, x इंटू जेड
एक्स जेड, एक्स इंटू 8 प्लस 8x, सही है। फिर 2y इंटू जेड प्लस 2yz। इसके बाद में बच्चों बोलो 2y इंटू 8 प्लस 16y, z प्लस 8 द होल स्क्वायर क्या रहेगा बोलो बच्चा, z स्क्वायर प्लस 16z प्लस 64, z स्क्वायर प्लस 16z प्लस 64। तो बच्चों इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के टर्म एक साथ, वाई स्क्वायर के एक साथ, जेड स्क्वायर के एक साथ, कैसे करते हैं ध्यान से सुन लो। अभी ये देखो ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर के टर्म एक साथ, फिर वाई स्क्वायर के टर्म एक साथ, फिर जेड स्क्वायर के टर्म एक साथ। चलो चालू करते हैं। इसमें एक्स स्क्वायर के टर्म कहाँ पे, ये देखो 2x स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के टर्म कहाँ पे है, बस एक ही जगह है सर, एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वो सर या तो माइनस वाई, याद हो गया। ओके अब वाई स्क्वायर के टर्म देखो बच्चों, देखो मैं आपको समझाने के लिए ऐसे अंडरलाइन करता हूँ, ये देखो एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद में हाँ 2y स्क्वायर, वाई स्क्वायर का और टर्म कहाँ पे, ये 4y स्क्वायर, और कहाँ पे, और कहाँ पे, और कहाँ पे, नहीं है। ओके बोलो बच्चों 2y स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 2 माइनस 4, ये y, x के कौन से थे, ये देखो x के, समझ में आ रहा है। ओके अब कौन रह गया बेटा, z स्क्वायर, z स्क्वायर का कैसे करोगे, देखो 2z स्क्वायर, नीचे में इसके गुलाब जाम, और z स्क्वायर कहाँ पे बच्चों, यहाँ पे z स्क्वायर है ना। ओके तो 2z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, समझ में आ गया सबको। ओके ये कहाँ का 2 रह गया है, हाँ हम कर लेंगे इसको एडजस्ट। ये ब्रैकेट के आगे का 2 है ना, हाँ और कौन रह गया है, हाँ ये 2 कहाँ का है, हाँ 2x स्क्वायर, यही ना। ओके अब सही है, चलो ये ब्रैकेट यहाँ से, हाँ अब कौन से टर्म है देखो बच्चों, उसके बाद में कौन है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो एक्स वाई के टर्म्स देख लेते हैं, चलो ऑरेंज कलर में दिखाता हूँ एक्स वाई के टर्म्स। एक्स वाई कहाँ गया है, ऊपर नहीं, इधर है, यस 4xy। ओके और कहाँ एक्स वाई, नहीं है, चलो तो 4xy इक्वल टू के वो साइड गया तो क्या होगा, -4xy। तो उसको जैसे मार्किंग किए वैसे इसको भी मार्किंग कर देता हूँ। ओके इसको जैसे मार्किंग किए वैसे इसको भी। और कौन छूट गया बोलो बच्चों, हाँ xy हो गया, अब yz फाइंड करो। ये देखो ये yz की टर्म, yz की टर्म, yz xz है, yz है। ओके और कुछ नहीं, नहीं है ना। ओके ये देखो -2 इंटू 2 -4, -4yz इक्वल टू वो साइड गया तो +4yz, 4yz। तो 4yz के नीचे मैंने समोसे बनाए हैं, वो समोसे बना देता हूँ। हाँ उसके बाद में नेक्स्ट टर्म कौन सी है बच्चों, नेक्स्ट टर्म कौन सी है, हाँ एक्स वाई हो गया, yz हो गया, अब xz -2 इंटू xz, और कोई है xz की टर्म नहीं है। ओके तो -2 xz इक्वल टू के वो साइड गया तो +2 xz। चलो इसको मैंने बॉक्स किया था, इधर भी बॉक्स कर देता हूँ फिर, +2 xz। अब कौन सी टर्म रहेगी बच्चों बताओ, हाँ अब x की टर्म, y की टर्म, z की टर्म, और लास्ट में कौन सी टर्म, कांस्टेंट टर्म। हाँ x की टर्म कौन सी है देखो -4x, उसके बाद में हाँ नीचे कौन है 8x, और नहीं है बस है। ओके तो 2 ही टर्म्स है बच्चों, तो कैसे करेंगे देखो, प्लस ब्रैकेट में यहाँ पे कौन है -4, ओके यहाँ पे कौन है
-2 इंटू 8 -16, -16 वो साइड गया तो +16 इंटू क्या करना है x। उसी तरह बच्चों y के टर्म्स ढूंढना है आपको, y के टर्म्स ढूंढ लेते हैं। चलो y के टर्म्स देखो, -8y और कोई है नहीं, 16y और कोई है नहीं। तो देखो बच्चों -8 उसके बाद में -2 इंटू 16 -32, -32 वो साइड गया तो +32। उसके बाद में बच्चों बोलो नेक्स्ट कौन सी टर्म है, z की टर्म जो है 12z, मैं अलग कलर ले लेता हूँ, हाँ 12z। उसके बाद में 16z कहाँ पे, हाँ ये 16z। तो बच्चों ब्रैकेट ओपन करूंगा मैं, उसमें लिखूंगा प्लस, बोलो बच्चों 12 माइनस 16 ही है, द होल ब्रैकेट इंटू z। अब क्या रह गया बच्चों, ओनली कांस्टेंट टर्म्स रह गया, कांस्टेंट टर्म्स रह गया। देखो सबको अंडरलाइन हो गई है, तो देखो कांस्टेंट टर्म 2 + 18 20, तो फिर भी मैं ब्रैकेट में करता हूँ 2 + 18, हाँ कहाँ पे 8 रह गया +8, ओके। उसके बाद में ये -2 इंटू अंदर कुछ नहीं है, हाँ 64 वो साइड गया -64। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ कोन आ गया है हमारा। इक्वल टू क्या करना चाहिए 0, तो लास्ट आंसर में लिख देता हूं 2 - 1 1x² प्लस 2 - 4 -2y², 2 - 1 1z² माइनस 4xy प्लस 4yz प्लस 2xz, -4 + 16 कितना होता है बेटा +12x, 32 - 8 कितना होता है 24 प्लस 24y, 12 - 16 कितना होता है -4z, और ये 2 + 18 20, 20 + 8 28, 28 - 64 equal to 0। This is the required equation of cone, this is the required equation of cone। तो थोड़े लेंदी कैलकुलेशन है, और इन कैलकुलेशंस का प्रैक्टिस आपको करना है, 3 4 बार प्रैक्टिस करना है, तब जाके एग्जाम में आएगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज वर्टेक्स इज एट ओरिजिन। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है सेम एज प्रीवियस सम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेम एज प्रीवियस। पहले 3 क्वेश्चन जो है बच्चों सब के सब सेम है, प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह सेम है, तो सॉल्विंग प्रोसीजर भी सबका सेम रहेगा। तो सबसे पहले मैं कोन ड्रॉ कर देता हूँ। कोन में मुझे वर्टेक्स पता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज वर्टेक्स इज एट ओरिजिन 0, 0, 0 एंड हुज एक्सिस इज द लाइन। एक्सिस दी गई है, एक्सिस अगर मुझे पता है तो मुझे DRS ऑफ एक्सिस भी पता है। DRS ऑफ एक्सिस क्या रहेगा 1 2 3 1 2 3 एंड विच हैज अ सेमी कोन एंगल। सेमी कोन एंगल मतलब हमें क्या दिया गया है अल्फा, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री दी गई है। तो बच्चों पिछले सम की तरह मैं यहाँ पे गिवन लिख देता हूँ। गिवन क्या है, वर्टेक्स इज गिवन नंबर 1 वर्टेक्स 0, 0, 0। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट DRS ऑफ एक्सिस दिया है, यू कैन रेफर प्रीवियस सम फॉर द स्टेप्स। DRS ऑफ एक्सिस क्या है 1 2 3। थर्ड पॉइंट बच्चों सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा दिया गया है, अल्फा इज 30 डिग्री, इट इज सेमी वर्टिकल एंगल। उसके बाद में बच्चों आप cos 30 फाइंड कर सकते हो,
कॉस अल्फा यानी कॉस 30 कितना होता है बच्चा? कॉस 30 कितना होता है? √3/2। तो √3/2 हम डायरेक्टली पुट करेंगे। कॉस 30 यानी √3/2 हम डायरेक्टली क्वेश्चन में पुट किया करेंगे। उसके बाद में बच्चों यूज स्टैंडर्ड प्रोसीजर। यूज स्टैंडर्ड प्रोसीजर मैं लिख देता हूं, यूज स्टैंडर्ड। ये जो होती है ये होती है स्टेप 1। ये कौन है? स्टेप नंबर 1। उसके बाद में स्टेप 2, 2 ही स्टेप में आंसर आ जाता है। यूज स्टैंडर्ड प्रोसीजर। क्या होती है स्टैंडर्ड प्रोसीजर? बोलो, स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या होती है? सबसे पहले लेट P X Y Z be any point on cone। तो बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट P ले लेता हूँ, उसके कोऑर्डिनेट क्या है? X, Y, Z। अब DRS ऑफ VP बोलो बच्चों, DRS ऑफ VP क्या रहेंगे? DRS ऑफ VP x माइनस, देखो बच्चों v के कोऑर्डिनेट पता है, x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0। इसी को हम x y z भी कह सकते हैं। उसके बाद में बच्चों मुझे और DRS पता है, DRS ऑफ एक्सिस क्या है? 1 2 3। अब बच्चों मुझे अगर पता है DRS ऑफ VP पता है, DRS ऑफ एक्सिस पता है, तो उनके बीच में जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा? इन DRS को इसमें पुट करूंगा। पुट इन कॉस अल्फा इज इक्वल टू, बोलो बच्चों, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। इसके बाद में बोलो बच्चों कॉस क्या रहेगा? कॉस 30 या फिर डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप में √3/2। इधर बोलो A1 A2 बच्चों, A1 A2 A1 B1 C1 कौन है? X Y Z। फिर कौन है? 1 2 3। तो मैं करता हूं सॉल्व, x इंटू 1 प्लस y इंटू बोलो बच्चों 2 z इंटू 3, सही है। और नीचे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इधर अंडर रूट में बोलो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड सम से बच्चों ऐसे ही सम्स एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे कौन रहेगा? x इंटू 1 x है, 2 इंटू वाई 2y है, 3 इंटू जेड 3z है। यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है और 3 का स्क्वायर 9 है। 1 प्लस 4 प्लस 9 कितना होता है? 14। √14 होगा। Now I'll square on both sides. Squaring on both sides. What would I get here is √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे x प्लस 2y प्लस 2z का स्क्वायर अपॉन बच्चों 3z है। ये अंडर रूट हट जाएगा जब मैं स्क्वायर करूंगा, तो नीचे क्या रहेगा बोलो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट हट जाएगा तो क्या रहेगा? 14। ओनली 14 विल रिमेन। मोर ओवर what else you can do is 2 2s are 4, 2 7s are 14। अब आगे आप क्या करो बच्चों? 7 3s are 21 कर दो। 21 इंटू क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 3z का स्क्वायर। अब बच्चों मैं आपको एक नया फॉर्मूला सिखाता हूँ, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला रहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। ये साइकिल रहती है बच्चों, साइकिल है।
ए के बाद कौन है बी, बी के बाद कौन है सी, ऐसे आप लर्न कर सकते हो। देखो ना 2ab फिर 2bc फिर 2ca, तो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हो। ये फॉर्मूला मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है, तो मैं ये आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। देखो बच्चों 21 इंटू एक्स स्क्वायर, रहने दो 21 बाहर ही रहने दो, अच्छा लग रहा है बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे कौन है बेटा ट्वाइस। इसको सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी दो स्क्वायर क्या रहेगा ए स्क्वायर, यानी क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, इसका स्क्वायर 9z स्क्वायर, फिर ट्वाइस x इंटू 2y, आई गेट 4xy, फिर ट्वाइस 2y इंटू 3z, 2 2 4, 4 3 12 प्लस 12yz, फिर 2 इंटू 3 6, 6z इंटू x प्लस 6xz। Is it done? Yes sir, it is done. Okay, now let's have a look. 21x स्क्वायर, और ये कौन है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर वो साइड गया, 21 माइनस 2 कितना हुआ 19, तो पहला टर्म 19x स्क्वायर, 21 इंटू वाई स्क्वायर 21y स्क्वायर, 2 4 जा 8, 21 माइनस 8 13, 21 माइनस 8 13 है ना, 13y स्क्वायर, फिर 21 इंटू जेड स्क्वायर 21z स्क्वायर, 2 9 जा 18, 21 माइनस 18 इज हाउ मच 3, तो प्लस 3z स्क्वायर, मोर ओवर 2 इंटू 4 8 xy, 2 इंटू 12 24yz, 2 इंटू 6 12xz। हाँ इक्वल टू के वो साइड जाएंगे तो माइनस होंगे, 2 मिनट, 2 इंटू 4 8xy, वो साइड गया तो 8xy, 2 12 जा 24yz, वो साइड गया तो माइनस 24yz, 2 इंटू 6 12xy minus 12xz equal to 0. This is required equation of cone. This is required equation of cone. Let me check. 19x square plus 13y square, 3z square minus 8xy minus 24yz minus 12xz. Absolutely correct. This is required equation of cone. तो लिख लीजिए।